आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSM स्टडी में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक क्लास ली थी दर्रे के बारे में, जिसमें मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारे दर्रे हैं, कुछ दर्रे हमारे नीचे थे केरल में और महाराष्ट्र में। आज हम उन्हीं दर्रों के बारे में कुछ और विस्तार से देखते हैं उन दर्रों को। तो आज हम सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि दर्रा है क्या, क्योंकि बहुत लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा समझाने के लिए कि दर्रा है क्या। तो दर्रा किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी, जिसको इंग्लिश में अगर बोले ट्रांसवर्स नैरो बेसिन, ठीक, अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी और निचला भाग जिससे होकर कोई स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे हमारा ये पहाड़ है, बचपन में हमने देखा होगा, ड्राइंग बनाई होगी, ऐसे पहाड़ निकालते हैं, सूरज निकालते हैं, है ना, ऐसे करके सूरज निकालते हैं ना। लेकिन अब क्या है कि अब उसमें हम ऐसे करके नदी निकालते थे, ऐसे करके नदी निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हमारी कोई मार्ग यहाँ से होके ऐसे पीछे चला जाता है, अगर कोई मार्ग हमारा ऐसे करके पीछे चला जाता है, ठीक, किसी स्थान को वो मार्ग जोड़ता है। जब वो किसी स्थान को जोड़ेगा तो वो क्या होगा, एक मार्ग बन गया। कैसा मार्ग? पहाड़ियों के बीच में से एक मार्ग, और इसी मार्ग को द्रोणी कहते हैं, ठीक, सकरा मार्ग कहते हैं। कि बड़ी मुश्किल से जाते हैं, लेकिन आजकल तो सुविधा हो गई, थोड़ा इसको फैला दिया गया ताकि एक मार्ग बन सके, जाने आने का रास्ता बन सके। तो ये जो मार्ग है इसी को कहते हैं दर्रा। आप कभी वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पे देखा होगा पहाड़ों को काट के ऐसे करके, इतना ऊंचा पहाड़ रहता है और ऐसे करके ये इतना सा रास्ता काट दिया, यहाँ से अपनी गाड़ी निकल जाती है और ये पूरी खाई है यहाँ से। तो ये जो मार्ग है, यही मार्ग जब दो पहाड़ों के बीच में से और खासकर निचले हिस्से से सटे हुए में ऐसे करके पार निकल जाती है, तो इसको कहते हैं दर्रा। दर्रे का मतलब भी मार्ग होता है, ठीक। तो ये जो है, इसी चीज को हम देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं और कौन सा बड़ा दर्रा है, कौन सा छोटा दर्रा है, कौन से दर्रे की क्या खासियत है, कौन सा दर्रा किस जगह को जोड़ता है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो ये चीज समझ गए आप कि कोई भी पहाड़ है, ठीक, उस पहाड़ के बीच में से, यानी जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ जो एक संकरा मार्ग है, छोटा मार्ग, उसी मार्ग को दर्रा कहते हैं, जो स्थल मार्ग को भी जोड़ता हुआ निकलता है और दूसरी तरफ भी स्थल मार्ग को जोड़ता है, बीच में पहाड़ रहता है, ठीक, तो उसे कहते हैं दर्रा। अब हम बढ़ते हैं कि हमने जब पिछली क्लास में जब बात की थी तो जम्मू कश्मीर से बात की थी, और जम्मू कश्मीर में हमारे 5 दर्रा हैं। उन्हीं दर्रों को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम, हमारा टॉपिक है आज का दर्रे, ठीक, दर्रे यानी
भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जो ये है काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा। अब ये जो काराकोरम दर्रा है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो काराकोरम दर्रा है हमारा, ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? लद्दाख। ठीक, कहाँ पर है ये काराकोरम दर्रा? ये है हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ये जो दर्रा है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहां पर स्थित है? काराकोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, और ये जो काराकोरम पहाड़ी है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। तो यहां पर ये इस पहाड़ी के बीच में स्थित है कौन सा? काराकोरम दर्रा। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा। और यहां से ये जो दर्रा है, ये जो मार्ग है, इसी दर्रे से होकर चीन जाया जाता है। ठीक, यही दर्रा चीन जाने का मार्ग है। यही दर्रा चीन जाने का मार्ग है। ये इसके बारे में बात थी। काराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है कौन सा? काराकोरम दर्रा। और काराकोरम पहाड़ी कहाँ है? यह है लद्दाख में। लद्दाख में जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आता है। ठीक, उसके बाद ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यहीं से चीन जाने का मार्ग है। यही दर्रा जो है ये चीन जाने का मार्ग है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला दर्रा कौन सा है? चांगला दर्रा। कौन सा? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा, ये जो चांगला दर्रा है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये विश्व का सर्वोच्च तीसरा सड़क मार्ग स्थित है। इस दर्रे पर, ये जो दर्रा है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। जहां विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग स्थित है। कहां पर? चांगला दर्रा पर। और यही लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये जो रास्ता है चांगला दर्रा,
ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, से जोड़ता है। और यहाँ पर एक चांगला बाबा का मंदिर भी है। किसका? चांगला बाबा का। चांगला बाबा का मंदिर भी है। कहाँ पर? इसी दर्रे के पास। तो इसके बारे में 3 बात। यह विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग स्थित है। कहाँ पर? चांगला दर्रा पर। और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है और यहाँ पर चांगला बाबा का मंदिर है। ठीक, तो 2 दर्रा हमारा, काराकोरम और चांगला। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। और अब जो अगला दर्रा है, जोजिला दर्रा। अब मैंने क्या बात बताई थी? ये जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये जोजिला दर्रा भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। उसके बारे में भी देखते हैं एक एक चीज कि उसके क्या क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब जोजिला दर्रा जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। तो हेडिंग डाल लेते हैं। कौन सा? जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा कहाँ है? ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को कारगिल से और लेह, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। कहां से? श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसके सामरिक महत्व को देखते हुए श्रीनगर जोजिला सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग NH-1D घोषित किया गया है। किस लिए? सामरिक महत्व को देखते हुए। सामरिक महत्व के कारण इसको क्या कहा गया? श्रीनगर जोजिला मार्ग। कौन सा? श्रीनगर जोजिला मार्ग। ठीक, हम मार्ग तो है ही है, हम इसको सड़क लिखते हैं। जोजिला सड़क को क्या कहा गया? इसको एक राष्ट्रीय महामार्ग माना गया। क्या माना गया? इसको राष्ट्रीय महामार्ग की श्रेणी में रखा गया। राष्ट्रीय महामार्ग की श्रेणी में रखा गया और इसका नाम दिया गया NH-1D। क्या रखा गया? NH-1D, नेशनल हाईवे 1D।
ठीक, ये इसके बारे में कुछ बातें थी। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। यह जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी क्या है? ये जास्कर श्रेणी जो है, ये जो जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का नाम रखा गया है। तो उन्हीं नामों में से एक उसकी श्रेणी है जास्कर श्रेणी, उसी में ये दर्रा स्थित है, उसी में ये राजमार्ग स्थित है, राष्ट्रीय मार्ग। और ये क्या है, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए कि भाई दोनों तरफ से आना जाना होगा, और श्रीनगर और जोजिला सड़क जो है उसको राष्ट्रीय महामार्ग का नाम दिया गया, उसको NH यानी नेशनल हाईवे बोला गया, और उसे एक नंबर दिया गया NH1D। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बुर्जिल दर्रा। इसके बारे में पिछले क्लास में भी बात हुई थी, तो अब हम देखते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है और ये क्यों इसका नाम रखा गया है, क्या इसके महत्व हैं, इन सभी के बारे में देखते हैं कि बुर्जिल दर्रा है क्या। इसको बुर्जिल दर्रा भी बोलते हैं, बुर्जिला दर्रा भी बोल देते हैं, लेकिन नाम इसका बुर्जिल दर्रा है। और ये भी हमारा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये क्या है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। कहाँ से? कश्मीर घाटी को लद्दाख से और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। देखिए, दर्रा, कोई भी मार्ग दर्रा तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसका रास्ता किसी विशेष कारण के लिए ना हो। अगर वो कोई किसी मार्ग को अगर जहां से चला और कोई है ही नहीं आगे, तो किस चीज का रास्ता, वो कैसा मार्ग? कोई मार्ग नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई समुदाय विशेष बसे हुए हैं और यहाँ भी कोई समुदाय विशेष बसे हुए हैं, तो यहाँ से ये जाएंगे, इनका जाना आना जिस रास्ते पर होगा तभी तो ये दर्रा कहलाएगा, तभी तो ये सड़क कहलाएगा। लेकिन अगर जाना आना ही नहीं है तो ये मार्ग किसी काम का नहीं है, तो इसे मार्ग नहीं कहेंगे। ठीक, तो यही बात इसमें है कि ये जो मार्ग है बुर्जिल दर्रा, ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ रहा है और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम बुर्जिल दर्रा रखा गया। ठीक, अब देखते हैं पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात की थी। पीर पंजाल दर्रा ये कहाँ है? ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये जो जम्मू कश्मीर में है, ये क्या करता है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, या जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में है इसलिए जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और यह पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। कहाँ है? मुगल रोड को। तो क्या पहला चीज, जम्मू कश्मीर को
श्रीनगर से जोड़ता है। और कहाँ है यह दर्रा? मुगल रोड पर स्थित है। यह दर्रा मुगल रोड पर स्थित है, लेकिन जब से देश का विभाजन हुआ है, इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। परंतु जब से देश विभाजन हुआ है, यह मार्ग या दर्रा कह लीजिए, दर्रा बंद कर दिया गया है। यह कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और यह दर्रा जो है ये मुगल रोड पर स्थित है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। ठीक, तो ये था पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं कि बनिहाल दर्रा, इसी में देख लेते हैं बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा जो है हमारा, ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है। जो जवाहर सुरंग बनी है वो इसी दर्रे पर बनाई गई है, जो श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग है। इसी दर्रे से श्रीनगर से जम्मू जाते हैं। और ये जो मार्ग है इस पर जवाहर सुरंग बनाई गई है। तो लिखते हैं इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है। और इसे कहाँ जाते हैं? श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग है ये। इसी दर्रे से श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन सा? बनिहाल दर्रा हमारा। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग बनी हुई है। और इसी दर्रे से श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग निकलता है। ठीक, तो दो दर्रे यहां भी पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ते हैं बड़ा लाचा दर्रा। ये बड़ा लाचा दर्रा है कहाँ? बड़ा लाचा दर्रा ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
बड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ है हमारा? ये भी है हमारा जम्मू कश्मीर में। बड़ा लाचा दर्रा हमारा है जम्मू कश्मीर में, ठीक। और ये जो दर्रा है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये मैंने बता ही दिया आपको। और रोहतांग दर्रा जो है वो भी मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा। ये जो खारदुंगला दर्रा है ये भी हमारा कहाँ है? ये भी हमारा है जम्मू कश्मीर में। अब इसके बारे में कुछ विशेष बात देख लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये काराकोरम श्रेणी जो है ये हमारा पर्वतीय हिस्से को बोला जाता है। पहाड़ों को कई हिस्से में विभाजित किया गया है, तो उसी में एक श्रेणी जो बनती है वो है काराकोरम श्रेणी। और उसके बाद यहां से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। कहां से? यहां से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है। और जो सबसे ऊंची सड़क है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। सबसे ऊंची सड़क 6000 मीटर ऊंची सड़क है ये। कहाँ पे? खारदुंगला में। खारदुंगला दर्रा जो है, अब ये सोचिए कि 6000 मीटर अगर ऊंची है तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी? हमारी जो एवरेस्ट चोटी है वो है 8848 मीटर और ये 6000 मीटर है, तो कितनी ऊंची हो गई सड़क? तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची सड़क है। उसके बाद अब बात करते हैं थांगला दर्रा के बारे में। थांगला दर्रा थांगला दर्रा, ये जो थांगला दर्रा है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। इसकी विशेष बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक, ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से भारत की दूसरी सड़क होकर गुजरती है। कहाँ से? यहाँ से भारत की
दूसरी सड़क गुजरती है। अब यहाँ दूसरी सड़क जब बोल रहे हैं हम कि दूसरी सड़क यहां से गुजरती है, कहां से? लद्दाख से। तो दूसरी सड़क का मतलब है कि जो दूसरी सबसे ऊंची सड़क जो है, पहली सड़क 6000 मीटर ऊंचाई, और ये क्या है? दूसरी सड़क सबसे ऊंची, मतलब दूसरी सबसे ऊंची सड़क। ठीक। और इस सड़क की जो ऊंचाई है वो है 5300 मीटर। कितनी? 5300 मीटर ऊंची है ये सड़क। यानी कि दूसरी सबसे ऊंची सड़क भारत की कहां से गुजरती है? इसी दर्रे से होकर गुजरती है, थांगला दर्रा। और ये कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ये। उसके बाद जो अगला दर्रा आता है वो लानक ला दर्रा है। क्या है? लानक ला दर्रा। और ये दर्रा कहाँ है? ये भी हमारा है जम्मू कश्मीर में। देखते हैं उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें। उस दिन मैंने आपको 5 दर्रे पढ़ाए थे जो विशेष थे। आज जम्मू कश्मीर के बारे में आप देख रहे हैं कितने दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरते हैं। तो क्या है ये? लानक ला दर्रा। लानक ला दर्रा ये कहाँ है? ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये जो है, ये चाइना को जो कब्जा कर रखा है चाइना ने, उस तरफ ये दर्रा चला गया है। ठीक। ये उस तरफ चला गया है जिसे अक्साई चीन कहते हैं। ठीक। तो ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन में स्थित है। जिस अक्साई चीन के बारे में हम बार बार बोलते रहते हैं कि ये हमारा भारत का हिस्सा है, ये हमारा भारत का हिस्सा है, ये दर्रा उसी क्षेत्र में स्थित है। ये दर्रा उसी क्षेत्र में स्थित है। और यहां से लद्दाख और तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाने का मार्ग है। कहां से? यहां से लद्दाख की राजधानी तिब्बत। जानते ना, भारत का हमारा नक्शा ऐसे करके, जब हमारा भारत का नक्शा ऐसे करके ऐसे उतरते हुए वैसे ऐसे करके ऐसे आते हैं, तो ये जो हमारा हिस्सा होता है तिब्बत वाला, तो यहाँ पर ल्हासा उसकी राजधानी है। यहां पर जाने का मार्ग है इसका। यहां से तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाने का मार्ग है। यहाँ से तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाने का मार्ग है। कहाँ से? ये लानक ला दर्रा से।
जिसे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको किसने कब्जा कर रखा है? अभी चाइना ने। अब जो अगला दर्रा आता है जिसका नाम है खुंजराव दर्रा। क्या नाम है? खुंजराव दर्रा। खुंजराव दर्रा। ये जो खुंजराव दर्रा है ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। अभी तक आपने जितने भी पढ़े वो सब के सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और ये जो दर्रा है ये भी हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहां पर? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और यहां से, इस दर्रे से होकर लद्दाख, ये जो दर्रा है लद्दाख से चीन जाते हैं यहां से, यानी लद्दाख को चीन से जोड़ता है। लद्दाख को चीन से जोड़ता है कौन? ये जोड़ता है हमारा खुंजराव दर्रा। कौन सा जोड़ता है? खुंजराव दर्रा। और ये कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब हम बात करते हैं आगे और देखते हैं अघिल दर्रा। कौन सा? अघिल दर्रा। इसको मिटाते हैं। अघिल दर्रा। ये अघिल दर्रा कहाँ है? ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। यह है हमारा जम्मू कश्मीर में। और ये जो दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी या पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी K2 के निकट स्थित है। कहाँ? काराकोरम पर्वत श्रेणी में श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 के निकट स्थित है। K2 का मतलब गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, उसको हम K2 भी बोलते हैं और गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और ये जो दर्रा है ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है, नहीं, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये हम अघिल दर्रा पढ़ रहे हैं, ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कहां से? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। चीन से जोड़ता है। कौन? अघिल दर्रा। ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 के पास स्थित है। ठीक, K2 के पास स्थित है। और हम अगला देखते हैं। अगला है इमिंस ला दर्रा। कौन सा? इमिंस ला दर्रा। इमिंस ला दर्रा। ये जो दर्रा है हमारा, ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में। ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में।
और इसकी जो विशेष वास्तव है, जो इसकी विशेष बातें हैं वो है जम्मू कश्मीर में एक तो ये स्थित है, ठीक। और जब ये जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर से ही किसी ना किसी को जोड़ेगा। तो किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पेंसिला दर्रा, कौन सा? पेंसिला दर्रा। ये जो पेंसिला दर्रा है ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये जो दर्रा है ये जोजिला के पूर्व में स्थित है। कहाँ है? जोजिला के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोजिला के पूर्व में स्थित है, जो कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ती है। कौन? कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ती है। कौन? पेंसिला दर्रा। और ये कहाँ स्थित है? जोजिला के पूर्व में स्थित है। और पेंसिला दर्रा ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है। और ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो आज हमने जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में हमने देखा, और एक एक करके हम इसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले दर्रा किसको कहते हैं? किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सक्रिय मार्ग, जो छोटे छोटे मार्ग, पतले मार्ग, सक्रिय मार्ग हैं, जिसको हम ट्रांसवर्स नैरो बेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नैरो बेसिन, ठीक। ट्रांसवर्स नैरो बेसिन ही बोलते हैं किसको? अनुप्रस्थ सक्रिय मार्ग। जिसको दर्रा भी बोलते हैं, ठीक। ये वो है। और ये क्या है? हम किसी पहाड़ी क्षेत्र का जो निचला भाग होता है, जिससे जिससे एक रास्ता निकलता है, एक मार्ग होता है जो सकरा होता है बिल्कुल, उसी स्थल मार्ग को दर्रा कहते हैं, ठीक। अब हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे को, क्योंकि आज हमने जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले आता है काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यहाँ से चीन जाने का रास्ता है। चांगला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से क्या है? यहाँ विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग स्थित है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ चांगला बाबा का मंदिर भी है। अगला है जोजिला दर्रा। यह जो दर्रा है ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसके सामरिक महत्व को देखते हुए श्रीनगर जोजिला सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग NH1D घोषित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, और आगे जो है वो है बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। दो काम है इसका, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ना और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ना। पीर पंजाल दर्रा ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को ये श्रीनगर से जोड़ता है, परंतु पारंपरिक मुगल दर्रा ये
पारंपरिक दर्रा है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? मुगल रोड पर स्थित है। लेकिन देश का जब विभाजन हुआ उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे हम पाकिस्तान की तरफ जाते थे। ठीक। उसके बाद बनिहाल दर्रा, यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग स्थित है। इस दर्रे से श्रीनगर से जम्मू जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक। बड़ा लाचा दर्रा, जम्मू कश्मीर स्थित यह दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है और रोहतांग दर्रा भी यही काम करता है, क्या? मनाली को लेह से जोड़ना। खारदुंगला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है जिसकी ऊंचाई है 6000 मीटर। थांगला दर्रा, थांगला दर्रा ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क गुजरती है जिसकी ऊंचाई है 5300 मीटर। उसके बाद है लानकला दर्रा, ये चाइना के पास है, मतलब चाइना के पास है, जो अक्साई जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन इलाके में स्थित है और यहाँ से लद्दाख तथा तिब्बत की राजधानी लासा जाने का मार्ग है। खुंजराव दर्रा, यह भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला अघिल दर्रा। अघिल दर्रा जो है यह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 के निकट स्थित है और यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अगला है इमिंसला दर्रा। इमिंसला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर स्थित लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? इमिंसला दर्रा। पेंसिला दर्रा, यह जोजिला के पूर्व में स्थित है जो कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। तो दोस्तों ये थे हमारे दर्रे जो जम्मू कश्मीर में है। पिछली बार मैंने 5 बताए थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है, कम से कम आपको 10-15 तो होंगे ही। तो बेफिक्र होकर आप याद करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद और दर्रे नहीं है, जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन वो इन्हीं दर्रों के बीच में से पूछा जाएगा और आपको मैंने लिखवा दिया है। जो जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। आप बस याद कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक लेके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और दूसरे राज्यों में जो दर्रे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर आगे और जो जो दर्रे बच गए हैं सबके बारे में ऐसे ही विस्तार से आपको बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर और विस्तार से जानेंगे इसको। तब तक के लिए नमस्कार।